हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विश्व क्लासेस। तो आज की क्लास बहुत ही सुंदर होने वाली है। तो बता दें कि अर्थ के जो चैप्टर हैं उनका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव सीरीज करने वाले हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही खास है। तो सभी लोग बढ़ जुड़े और जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बैच जो है, आज का सेशन जो भी स्टार्ट किया जाए, है ना। देखिए चैप्टर है द अर्थ, है ना। इसमें कहानी क्या है, बेन जॉनसन और उसके बेन जॉनसन तो नहीं कहेंगे, जॉनसन और उसके बेटे बेंजी की कहानी है। और जैसे कि आपको पता है कि जॉनसन जो एक किसान होता है, टेनेट किसान होता है, किराएदार का किसान होता है और गरीब भी किसान होता है। इसका बच्चा जो है सिंपल माइंडेड होता है और इस जॉनसन के पास 4 एकड़ ज़मीन और एक ब्राउन कलर की मेयर होती है और एक काट वाली गाड़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा हम डिटेल में जानकारी लेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। एचिबिट्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो खास बातें हैं, इनका जन्म जो है, बर्थ कहा जाए तो 16 मई 1905 को होता है और डेथ की जहाँ तक बात किया जाए तो 29 जनवरी आपका 1974 को होता है। वो इंग्लिश पोएट और इंग्लिश ऑथर के रूप में जाने जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, आप उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं थोड़ी सी जॉनसन के बारे में। जो इनका लैंड है, भूमि है, इस भूमि में क्या कहानी है, क्या है, इससे आपको स्पष्ट रूप से पढ़े भी होंगे। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं ना जी। थोड़ी सी बात और जान लीजिए। एचिबिट्स का जन्म की जहाँ तक बात करें तो नॉर्थम्पटन जो सेंट्रल इंग्लैंड है वहीं पे इनका जन्म होता है। और ये कहा जाए तो he was well acquainted with the English countryside, especially the peasants who lived there। ये कह रहा है ना कि ये उन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं जो इंग्लैंड के बाहर साइड, जो देहात साइड का लोग मैंने क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो किसान रहते हैं उनके बारे में ये अच्छे खासे लिखते हैं ना, उसके लिए जाने जाता है। ही वॉज वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, और शॉर्ट स्टोरी लघु कथा लेखक के रूप में भी ये फेमस है। कौन, तो आप जानते हैं, एचिबिट्स की बात हो रही है। ही वर्क फॉर सम टाइम अ जर्नलिस्ट, और ये जर्नलिस्ट के रूप में भी काम कर चुके हैं। द फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड नाउ। बात किया जाए जब 21 साल के जब थे तो ये अपने प्रथम नोवेल को प्रकाशित किए थे, है ना। ही रोट मेनी शॉर्ट स्टोरी अबाउट चेयरमैन एंड देयर द एडवेंचर्स बेस्ड ऑन द हिज एक्सपीरियंस इन द रॉयल एयरफोर्स। बात किया जाए दोस्तों, इन्होंने बहुत सारी स्टोरी लिखा था। एयरमैन मतलब आप समझते हैं, है ना। एयरमैन यानी हम लोग क्या कहते हैं, एयरफोर्स बोलते हैं। इसके अलावा कुछ इन्होंने अपना अनुभव जो है एयरफोर्स जो आप लोग बोलते हो ना, इसके बारे में बहुत अच्छी खासा चीज़ें लिखे थे। दोस्तों बात करते हैं आज के, तो थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए कि जर्नलिस्ट के रूप में तो काम किए थे, आपको पता ही है। इसके अलावा बात करेंगे पर्पल प्लान जो एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक ना, इस चीज़ को याद लीजिएगा और इनकी प्रसिद्ध रचनाओं को भी स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा। तो बात करते हैं, यह कहानी जो है एक फार्मर जॉनसन और उसके बेटे वेंची की कहानी है। और हु अपीयर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन। अगर बात किया जाए तो इसमें शो करने का प्रयास किया गया है कि एक सिंपल माइंडेड लड़का जो है किस प्रकार से कनिंग और वेरी क्लेवर बन जाता है ना। इस चीज़ के बारे में चर्चा हुई है, जैसे कि आप जानते होंगे, है ना। तो बात करते हैं दोस्तों, आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप लोग स्पष्ट रूप से आंसर देने के लिए तैयार बैठे होंगे, ऐसा उम्मीद हम करते हैं ना। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द अर्थ। पूछ रहा है कि जो चैप्टर अर्थ है इसके लेखक कौन है। दोस्त आप लोग बताने का प्रयास करें, क्या राइट आंसर होगा। देखिए कहाँ भाग गया ये, तो डट जा। चलिए दोस्तों तो बात करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सेट करता हूँ। तो बताने का प्रयास करें कि जो चैप्टर आप देख पा रहे हो, इस चैप्टर का राइटर कौन है। क्या सिंगानोया होंगे, क्या एचिबिट्स होंगे, क्या पॉलिस बॉक होंगे, क्या बटर रसेल होंगे, कौन होगा इसमें से बताइए फास्ट मोमेंट में। बिल्कुल आप जानते होंगे इसका आंसर, बिल्कुल जानते होंगे, सही आंसर जानते होंगे, है ना। और जवाब देने के प्रयास करें क्या आंसर हो सकता है ना। चलिए दोस्तों बता दें आपको, अगर पीडीएफ इसका चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ को अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, सर्च मारिएगा विश्वजीत क्लासेस तो मिल जाएगा चैनल, है ना। दोस्तों बात करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एचिबिट्स हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। और ज़्यादा हम लोग समय भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों आज का अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ी सी इसको सेट करना पड़ेगा। आइए, तो आज का अगला क्वेश्चन है कि बेंजी जो है, बेंजी के बारे में एक बात पूछी जा रही है कि स्कूल उसने कब छोड़ा था, है ना। बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्या आपने एक किया क्या, है ना। फर्स्ट तो आपने कर लिया था और सेकंड क्वेश्चन लग रहा है गड़बड़ हो गया भाई सब। कोई बात नहीं, चलिए एडजस्ट करते हैं। तो बेंजी हैड लेफ्ट द स्कूल एट डैश। तो आप जानते हो बेंजी ने स्कूल कब छोड़ा था। क्या उसने 12 में छोड़ा था, 13 में छोड़ा था, या 14 में छोड़ा था, या 15 साल की उम्र में छोड़ा था। जिसने भी ऑप्शन सी की तरह जा रहे हैं बिल्कुल वह सही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना जी। आज अगले क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हो दोस्तों, जॉनसन जो था वो कैसा मतलब किसान था। आई मीन्स वो पूछ रहा क्या था, है ना। जॉनसन वाज अ पुअर डैश। क्या जॉनसन डॉक्टर था, टीचर था, फार्मर था, कारपेंटर था, क्या था जॉनसन। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, इसका आंसर हो जाएगा फार्मर था ना जी, किसान था। आगे बात करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था, जॉनसन के पास जो ज़मीन थी वो कितनी थी, है ना जी। क्या 2 एकड़ थी, 4 एकड़ थी, 6 एकड़ थी, या 8 एकड़ थी। बिल्कुल जो बता रहे होंगे, अगर 4 एकड़ की कहानी बता रहे होंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी की तरफ, कोई डाउट ही नहीं है, 100% राइट हो जाएगा, है ना। तो आज के अगले क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और देखते हैं कितने दोस्त मेरे जवाब देने में सक्षम हैं। सबसे पहले लाइक शेयर तो आप लोग करना चाहिए, जितना अधिक से अधिक होते एक बार शेयर कर दीजिए, है ना। जितना अधिक से अधिक हो सके एक बार शेयर कर दिए सभी लोग अपने अपने दोस्तों के पास, ग्रुप में जो भी हैं। और किस टॉपिक पर क्लास करना चाहता है स्पष्ट रूप से बताइएगा, उस टॉपिक से क्लासेस कराई जाएगी, है ना। इसके पहले मैंने आप लोग को जो 2024 का मॉडल पेपर है मैंने सारा क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, क्या ये होगा 18 साल की उम्र में। देखिए क्वेश्चन क्या है, बेंजी पेरेंट्स गिव हिम पासबुक। बेंजी के पेरेंट्स जो है उसको पासबुक दिए थे कब, जब वह 10 साल का हुआ। कब हुआ था जी, 18 साल में दिए थे, 21 साल में दिए थे, या 25 साल में दिए थे। बिल्कुल जो मार रहे होंगे 21 साल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आज से अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ना। और मुझे लग रहा है कि आप एक बार में आंसर बता सकते हो। बेंजी किससे शादी करना चाहा और किया, सारा से, एलियाना से, फ्लोरेंस से, या जो भी बताइए इसमें क्या आंसर होने वाला है। बिल्कुल जो सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। तो दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, बताने का प्रयास कीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो बताइए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। कवर है फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ डैश लोकल। वह बेंजी के पापा जो है, फादर जो है, लंबे समय तक क्या रह चुके थे, एस्ट्रोलॉजर रह चुके थे, फार्मर तो हमेशा रह चुके हैं, प्रीचर, या कैब ड्राइवर। तो आपको बताते जानकारी के लिए क्या आंसर होने वाला है, बताइए तो फटाक से आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों लाइक शेयर आपका बहुत कम आता है, बहुत ही गलत चीज़ है। अगर इसी प्रकार अच्छा खासा आपका परफॉर्मेंस रहता है तो हर दिन वीडियो आपको ले लाया जाएगा, हर चीज़ के लिए लाया जाएगा, टॉपिक बाई टॉपिक सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मर नहीं बल्कि प्रीचर सही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, प्रीचर, है ना। प्रीचर माने उपदेश देने वाला। दोस्तों आज के लिए क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और जवाब देने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हु सजेस्टेड द बेंजीज शुड बी अलाउड टू कीप अ हैंस। आखिरकार किसने जो है बेंजी को सलाह दिया कि उसको मुर्गी रखने के लिए सलाह, ठीक ना। क्या उसके टीचर थे, क्या उसके पापा थे फार्मर के रूप में, क्या डॉक्टर थे, क्या कोई ज्योतिषी था, है ना। क्या आंसर हो सकता है, जल्दी आंसर बताने का प्रयास करें, सोचें, है ना, प्रैक्टिस करें, सोचें क्या आंसर हो सकता है। अगर आप आंसर नहीं दे सकते हो तो एक बार सोचो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, है ना जी। तो जो भी जा रहे हैं डॉक्टर के साथ तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ना। ये दोस्तों तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सुंदर और ज़बरदस्त क्वेश्चन है जैसा कि आप देख पा रहे हो ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बेंजी एंटर इनटू द हाउस विद डैश एज ए वाइफ एट द एज ऑफ 40। देखिए वाइफ की बात हो रही है तो आप अच्छी तरह जानते हो उसकी वाइफ का नाम क्या था, फ्लोरेंस था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना जी। चलिए आज की बात करते हैं, थोड़ी सी क्यों ये मजाक आज कर रहा है भाई साहब, रुकिए तो इसको, चलिए एक सेकंड इसके डिस्प्ले को। चलिए दोस्तों तो ये आज से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग क्या आंसर हो सकता है। एची बिट्स की बात हो रही है। एची बिट्स जो है
ऑल्सो वर्क फॉर सम टाइम फॉर डैश, वह किस रूप में कुछ समय तक काम किए हैं, कि एक्टर के रूप में, सिंगर के रूप में, डांसर के रूप में, या जर्नलिस्ट के रूप में, किसके रूप में काम किए हैं, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है क्या आंसर होना चाहिए। और लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। चलिए, तो बिल्कुल आपसे जा रहे हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़, तो हो जाएगा जर्नलिस्ट, है ना। दोस्तों बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट ईट इन डैश। तो आपको पता है कि बेंजी ने पेरेंट्स को बताया था कहाँ खाने के लिए भाई साहब। तो क्या बाथरूम हो सकता है, बेडरूम हो सकता है, ड्राइंग रूम हो सकता है, किचन, तो आप जानते हो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आइए दोस्तों, तो बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या आंसर होने वाला है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है तो सेम आंसर ही होगा भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे हो कि बेंजी जो है लेफ्ट हिज डैश ऑन पेमेंट्स। पेमेंट माने होता है फुटपाथ। बेंजी ने किसको ले जाकर लास्ट में फुटपाथ पर छोड़ दिया, तो आप जानते हो क्या वाइफ को छोड़ा था, क्या पेरेंट्स को छोड़ा था, क्या फ्रेंड्स को छोड़ा था, या कजन को छोड़ा था। कजन माने आप जानते हो चचेरा मेरे, है ना। तो दोस्तों आप सही जा रहे हो, बिल्कुल पेरेंट्स की जो तरफ जा रहे हैं, बी ऑप्शन राइट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आज का अगले क्वेश्चन की तरफ हम देख पा रहे हैं ना। आज का अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास करें। कह रहा है बेंजी रेंटेड लैंड। आखिरकार बेंजी ने, उसके पापा ने रेंट पर किससे ज़मीन लिए थे, है ना। क्या जॉनसन से लिए थे, सैंडर से लिए थे, लोबो से लिए थे, या एंड्रयू से लिए थे, किससे लिए थे बताइए। फटाक से आंसर बताने का प्रयास करें, क्या आंसर राइट हो सकता है। बिल्कुल, तो आप सही जा रहे हो, सेंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंडर राइट आंसर हो जाएगा। आइए तो बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बेंजी वाज सन ऑफ डैश, सन किसका बेटा था, क्या नानू काका का था, क्या जॉनसन का था, या स्टीवनसन का था, या रेक्सॉन का था, है ना, रेक्सॉन का था। तो बिल्कुल आप जॉनसन मार रहे हो, बी ऑप्शन के साथ जा रहे हो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना जी। आगे बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, डैश ड्राइव हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर होम, या हीज होम यहाँ पे होना चाहिए। कह रहा है किसने अपने माता पिता को, सॉरी देयर होम सही है, उनको अपने ही घर से निकाल दिया था। किसने जो है अपने माता पिता को अपने ही घर से निकाल दिया था। क्या फ्लोरेंस थी, क्या बेंजी था, क्या जॉनसन था, या सैंडर्स था। क्या आंसर होने वाला है। बिल्कुल जो जा रहे हैं बेंजी ऑप्शन बी की तरफ, बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखिएगा आज का अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। हेलो, ध्यान दीजिए। कह रहा है बेंजी वाज डैश गाई, वो किस तरह से आदमी था, है ना। तो आपको बताना है। तो क्या वो सेल्फिश बन गया था, बिल्कुल बन गया था। कनिंग हो गया था, धूर्त हो गया था, बिल्कुल हो गया था। शुरू शुरू में क्या था, सिंपल माइंडेड था, बिल्कुल था। इनमें से कहा जाए बेंजी के पास सारे गुण था। तो आप समझ सकते हो ऑप्शन क्या राइट हो सकता है, ठीक है। तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और जवाब देने का प्रयास कीजिए। एची बिट्स वॉज बॉर्न इन डैश। एची बिट्स का जन्म कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था। तो आप सब जानते हो, ऑप्शन हम लोग जाएंगे बी के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, जवाब देने का प्रयास कीजिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। जॉनसन वाज इन द पोसेशन ऑफ डैश। जॉनसन वाज इन द पोसेशन, पोसेशन यानी प्रोफेशन समझ लीजिए। या हाँ हाँ हाँ, ये क्वेश्चन ये है। जॉनसन वाज इन द पोसेशन ऑफ डैश। जॉनसन किन किन चीज़ों का मालिक था ना, किस किन चीज़ों का अधिकार था। क्या उसके पास टू व्हीलर का कार्ड था, बिल्कुल था। क्या उसके पास प्लोथ टूल्स थे, बिल्कुल थे। क्या बोनी ब्राउन मेयर की मेयर थी, घोड़ी थी, बिल्कुल थी। तो इसमें से क्या आंसर होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें फाइनली, ध्यान दीजिएगा, फाइनली बेंजी लेफ्ट हिज पेरेंट्स डैश। आखिरकार बेंजी ने कहाँ ले जाकर अपने माता पिता को छोड़ दिया था। क्या जंगल में छोड़ा था, क्या ओल्ड हाउस छोड़ा था, क्या पेवेंट में फुटपाथ पर छोड़ा था, या एट ओल्ड एज होम समझते हो, या ओल्ड एज होम कह सकते हो, कहाँ छोड़ा था। तो बिल्कुल जो जा रहे होंगे पेमेंट के साथ, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आप लोग आंसर आपको समझ में भी आ गया होगा कि जॉनसन वाज मोर इंटरेस्टेड इन डैश। जॉनसन को किस में रुचि थी? हैंड्स में थी, वाइफ में थी, बुक्स में थी या खेती बाड़ी में थी? किस में थी? तो हैंड्स में थी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना जी। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और जवाब देने का प्रयास कीजिए। हुआज फ्लोरेंस कौन थी? बेंजी फ्रेंड्स थी, बेंजी रिलेटिव्स थी या पोल्ट्री मेड ऑफ पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म के वो दासी थी या नौकरानी कह सकते हैं, या जॉनसन की कोई पड़ोसी थी, है ना, क्या थी? तो आप स्पष्ट रूप से जानते हो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ये आपका मेड ऑफ पोल्ट्री थी, है ना। मेड ऑफ पोल्ट्री, मेड मतलब वही समझ सकते हैं, नौकरानी दासी समझ लीजिए, वो उसके पोल्ट्री फार्म में काम करती थी, है ना। आइए तो क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ना। थोड़ी सी रुक जाओ भाई, क्यों परेशान कर रखे हो। आओ जी, थोड़ी सी आज तो क्या बात हो गई है। देखिएगा, कह रहा है बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द फ्लोरेंस बिकॉज शी इज डैश। आखिर बेंजी के माता पिता थे, फ्लोरेंस से क्यों नहीं लाइक करते थे? इसका कारण क्या है? क्या कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी, कनिंग थी, प्राउडी घमंडी थी, अगली थी, अगली माने होता है कुरूप, थिक हैवी लेग्स, उसके पैर जो मोटे मोटे थे, लिप्स मोटे थे, आंखें ग्रे थी। क्या हो सकता है? ऑप्शन डी की तरफ जितने भी बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है ना। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जवाब देने का प्रयास कीजिए। एच.ई. इविट्स का जन्म कब होता है? क्या 1909 में, सॉरी 1900 में होता है, 1902 में, 4 में, 5 में, या जो भी 3 4 हैं, जो भी समझ लीजिए। बिल्कुल आप लोग आंसर जो दे रहे हैं 16 मई 1905 की बात है, तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि भाई बेंजी जो है, देखिए दीजिएगा, When Benji left his school, he had dash hands। आखिर बेंजी ने स्कूल जब छोड़ा तो उसके पास कितनी मुर्गियाँ थी? इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको देना चाहिए, है ना। 14 साल की उम्र में जब उसने स्कूल छोड़ा था तो उसके पास कितनी मुर्गियाँ थी? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, है ना। चलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ दे क्या, बोलिए। जॉनसन हैड डैश सन। उसके पास जो लड़का जॉनसन जो बेटा था वह किस तरह का था? इंटेलिजेंट था, इनोसेंस था, इंसेंट था, या इग्नोरेंट था। इग्नोरेंट माना ज्ञानी अज्ञानी होता है, तो इंसेंस माने थोड़ा समझ लीजिए वो पागल टाइप का जो होता है, मंदबुद्धि टाइप का होता है, उसे होता है ना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो वही है, सेम टू सेम है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन मज़ा आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो लाइक से रुकने नहीं चाहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। और किस टॉपिक पे क्लास करना आप स्पष्ट रूप से बताइए, उस चीज़ पर लाया जाएगा आपके लिए, ठीक है। तब तक लिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।